सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विद्यालय महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब को कि आप संघर्ष के दिनों में भी हम लोग आपका साथ दिया और यह विद्यालय का भवन का उद्घाटन समारोह है। आपने बड़ा ही लगन से इस विद्यालय महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान दिया है, हम सब आपके आभारी हैं। और ये कॉलेज उन दिनों का खोला हुआ है, 1979 में इसकी स्थापना हुई और इस विद्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर भी आए थे, हम कार्यक्रम लिए थे और उस समय साइंस फैकल्टी का, साइंस भवन का उन्होंने शिलान्यास किया। उस समय उनकी तबीयत नासाज थी, हार्ट अटैक हुआ था और पहला कार्यक्रम उसके बाद इसी महाविद्यालय में हुआ और जिनके नाम से यह महाविद्यालय है, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे और कई बार सांसद, उस समय पाठ्यपुत्रा नहीं था, उस समय आरा पार्लियामेंट था जिसमें मनेर और पाली जो विधानसभा है वो आरा सेगमेंट में है और पाली से विधायक भी रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे और केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। उनके नाम से यह महाविद्यालय हमें खुशी हो रही है कि उन विभूतियों के नाम से यह विद्यालय लोगों ने खोला, जिन लोगों ने जमीन दान दिया और जिन लोगों ने इस विद्यालय को महाविद्यालय को बनाने में अपना समय योगदान दिया, मैं उन सबका भी आभारी हूँ। विद्यालय इलाके का एक कीर्ति है और इस कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए। अगर हम सबका सहयोग नहीं होगा, यह महाविद्यालय आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियों के लिए यह महाविद्यालय बना और सबकी सुख सुविधा के लिए यह विद्यालय बना। फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश प्रसाद वर्मा जी को, जो आपने एक पैसा इकट्ठा करके और महाविद्यालय के पैसे से ही और हम लोग का सहयोग रहा, यह बिल्डिंग बना और आज सुपुर्द कर रहे इलाके के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत। और इस महाविद्यालय में जो भी शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सबका सहयोग आपको मिला है और ऐसा आप काम आगे भी करते रहिए जिससे आपका इस इलाके में सब लोग सहयोग करें, आपको इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर आपको साथ दे। यही काम करना है। जहाँ तक हमें करना था, जहाँ तक विमल बाबू को करना था, हम लोगों ने जो किया है वो इतिहास गवाह है और आगे भी हम लोग इस विद्यालय के करते रहेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह का जहाँ कहीं भी महाविद्यालय है और अंगीभूत कई महाविद्यालय, मनेर का नाम आपने लिया, वो डिग्री कॉलेज नहीं है, वो इंटर का है और डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज है आपको बंसरोपन सिंह यादव, मराठ बहादुर बंसरोपन सिंह यादव महाविद्यालय, वो डिग्री कॉलेज है कलहोली। और ये है और एक बालिका गर्ल्स, हाँ वो है। यही 3 विद्यालय महाविद्यालय है मनेर विधानसभा में, 3 महाविद्यालय जो मान्यता प्राप्त है, सरकारीकरण नहीं हो पाया है। हम लोग कई बार सदन में, हम और हमारे दल के नेता ने महाविद्यालय के
संबंध में जो मान्यता प्राप्त कॉलेजें हैं उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए डिग्री कॉलेज को चाइल्ड का मामला सदन में काम किया गया है। आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से इस विद्यालय के शासी निकाय के सेक्रेटरी साहब का सहयोग महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी या शिक्षकों को मिला है, आगे भी मिलता रहे। हम सबका सहयोग आपके साथ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से एक बार प्रोफेसर डॉक्टर रमेश प्रसाद वर्मा जी को बधाई देते हुए और डॉक्टर विमल बाबू को भी बधाई देते हुए कि इस विद्यालय में अभी महाविद्यालय में नहीं है, लेकिन उनका लगाव आज भी हुआ था। स्थिति थी कि कॉलेज में तनाव का वातावरण रहता था। कुछ शिक्षक भीतर रहते थे, कुछ शिक्षक बाहर रहते थे। हम उसी परिस्थिति में इस कॉलेज में आए थे और मुझे बड़ा दर्द हुआ था, लेकिन सत्य की जीत होती है। यह इसी महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ जो हुआ उससे आपको प्रतीत होगा कि सत्य की अंततः विजय होगी और उसका परिणाम है कि शिक्षक जो कमीशन से बाहर हुए थे वह महाविद्यालय में रह गए और जो बाहरी थे या जो कार्य नहीं करते थे या जिनकी ड्यूटी सही नहीं थी वह गेट से बाहर हो गए और जो सही लोग सौभाग्य की बात है। और इसी का परिणाम है कि जब हम लोग इस महाविद्यालय में आए थे तो किनारे में प्रिंसिपल कक्ष होता था, उस बिल्डिंग में बड़ा जीर्णशीर्ण अवस्था में हम माननीय विधायक महोदय के बैठे हुए थे। तो तत्कालीन जो भी प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि आप मेरे कक्ष में कैसे बैठे। यह भी दिन था और आज का भी दिन है, तो बड़ा शुभ अवसर है। यह पीछे की चीजों को हम लोगों को याद नहीं रखना है, जो बीत गए वो बात गई। अब हम लोग को देखना है कि महाविद्यालय जब महाविद्यालय के स्वरूप में आ गया है, अब इसकी उन्नति कैसे हो, अब इसमें पढ़ाई लिखाई का वातावरण कैसे बने। शिक्षक क्लास में हमारे अगल बगल पास पड़ोस के जो बच्चे बच्चियां हैं, खासकर हमारी बच्चियां जो है वह इस महाविद्यालय से लाभान्वित हो, वह दूर नहीं जा सकती है। तो इस चीज का अब हम लोग को इसका ध्यान देना। कॉलेज में झंझट थे, टीचर नहीं थे अच्छे थे बुरे थे, वो समय बीत गए। अब हमें पीछे नहीं जाना है, अपने ग्रुप को नहीं देखकर भविष्य की ओर चलिए। और जो शिक्षक हैं या जो नए शिक्षक अभी बहाल हुए हैं, मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि शिक्षक ही है जो शिक्षक ये वो वर्ग है जिसको अपने बच्चे से ईर्ष्या नहीं होती। पिता यदि दैनिक मजदूरी करता है और उसका बच्चा बड़ा होता है तो वह खुश होता है कि हमारा बेटा हमारा बच्चा ने कुछ किया है। और उसी तरह शिक्षक को भी है कि यदि वह हमसे बड़ा हो जाता है तो हमें खुशी होती है कि हमारा बच्चा हमसे जुड़ा। को हमें लगाना है, उस ज्योति को हम लोग जलाना है। कहीं भी हम लोग शुरू करते हैं कोई कार्य तो ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? जब अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं। यह शिक्षा वही मंदिर है जहाँ अंधकार से प्रकाश जलाने का हम शिक्षकों का दायित्व है, जिसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित है। चाहे अगल बगल के हमारे प्रबुद्ध नागरिक बंधु हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो, क्योंकि उस महापुरुष को याद कीजिए जिन्होंने अपना जमीन दान किया। एक महाविद्यालय यहाँ हुआ और उसको हम लोग आपस में लड़ाई करके बर्बाद कर रहे हैं। उस आत्मा को कितना दुख होता होगा। इसलिए हम उस आत्मा को अपने शिक्षा रूपी दान से उनके आत्मा को